राधे राधे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे सोमवती मावस की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर में जोगी भिक्षा लेने आता तो साहूकार बहू भिक्षा नहीं देती। तब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं देता और वो कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य दुहाग है, दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली, एक जोगी भिक्षा लेने आता है, वह कहता है कि है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। ये बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात सुनेगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने गई तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकलकर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ही ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रही है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसने सांप को डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई। सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने बच्चे को तो बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। गरुड़ पंखनी बोली, तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी। 7 रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती। दिन निकलने से पहले चली जाती। अब साहूकारनी सारी बहू आपस में सोचती, सारे घर का काम कौन करता है, और आपस में एक दूसरे को कुछ भी नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा, आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो, सारे घर का काम कौन कर रहा है? अब बोली कि काम तो हमें भी नहीं पता कौन कर रहा है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात में देखा, एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली, एक बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है तो तू चल कर सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटे से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन का कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा। सोना धोबन ने करवा आगे कर तार में सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी है उस सब का फल साहूकार की बेटी को मिले, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिले। सब कोई सोमवती अमावस की जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वहाँ से चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई।
घर जाकर देखा उसने उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। साथ कहने लगी कि तूने क्या किया जो जिंदा हो गया। तो वह बोली, मैंने कुछ नहीं किया, रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया था और 108 पीपल की फेरी लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करो, व्रत रखो, 108 फेरी पीपल की लगाओ। सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहता ना, सूंघता ना, हुंकारा भरता ना, सबको दियो। बोलो सोमवती अमावस्या माता की जय।